अस्सलामुअलैकुम। आइए आज का सबक शुरू करने से पहले दो चीज़ें जान लेते हैं। पहली चीज़ तो ये है जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ज़हब। इसका मतलब होता है कि वो गया, वो एक आदमी गया। लेकिन अगर बहुत से लोग गए, बहुत से मर्द अगर गए, तो अब आप ज़हब नहीं बोलेंगे। अब इसके आखिर में आप वाव ऐड करके आप बोलेंगे ज़हबू। तो ज़हब का मतलब वो गया और ज़हबू का मतलब वो सब मर्द गए। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है। इंग्लिश तर्जमा होगा ज़हब का ही वेंट और ज़हबू दे प्लूरल मेल वेंट। तो ये फ़र्क आप समझ गए होंगे ज़हब और ज़हबू में। और ये पैटर्न दूसरे अफ़ाल में भी, दूसरे वर्ब में भी यूज़ होता है। जैसे कि अगर आपको कहना है कि उस एक आदमी ने सुना, तो आप बोलेंगे समीआ। लेकिन अगर बहुत से लोगों ने सुना, बहुत से मर्दों ने, मुज़क्कर ने सुना, तो अब आप समीआ नहीं बोलेंगे, अब आप बोलेंगे समीऊ। तो समीआ ही हर्ड और समीऊ दे प्लूरल मेल हर्ड। तो ये फ़र्क आपको जहन में रखना है। ज़हब और ज़हबू में एक एक्सरसाइज आएगा जिसमें आपको सिंगुलर को प्लूरल में कन्वर्ट करना होगा। तो उस एक्सरसाइज को समझने के लिए ये फ़र्क जानना ज़रूरी है कि ज़हब सिंगुलर मेल के लिए और ज़हबू प्लूरल मेल थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है। और दूसरी चीज़ जो आज हमें डिस्कस करना है वो एक ग्रामर है जिसको इजाफ़त के नाम से जाना जाता है। आसान लफ्ज़ों में अगर आप इसको समझना चाहें तो इजाफ़त का मतलब ये होता है कि जैसे उर्दू में हम कुछ तरकीबों को इस्तेमाल करते हैं, का, की, के, इस तरीके के जो जुमले बनाते हैं, इसको इजाफ़त बोला जाता है। मिसाल के तौर पर अल्लाह की किताब, अल्लाह का घर, इस तरीके के अगर दो लफ्ज़ों को जोड़ना है, मिसाल के तौर पे बैत का मतलब होता है घर और अल्लाह यानी अल्लाह। अगर आपको कहना है कि अल्लाह का घर, तो इसमें दो तीन बातों का ख्याल रखा जाता है। पहली बात तो यह है कि जो पहला लफ्ज़ है उस पर आप अल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप अल बैतू नहीं बोल सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि पहले लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पे आप तनवीन भी नहीं बोल सकते हैं। बैतुन, बैतन, बैतिन नहीं बोल सकते हैं। जो भी आएगा सिंगल वॉवेल आएगा, ज़बर ज़ेर पेश जो भी हो सिंगल होगा। और तीसरी चीज़ जो हमें जहन में रखनी होती है वो ये कि दूसरे लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पे ज़ेर पढ़ा जाता है। तो बैतुल्लाही, आप देख रहे हैं कि पहला लफ्ज़ है बैत, दूसरा है अल्लाह। तो बैत के शुरू में हमने अल नहीं पढ़ा, इसी तरह से बैतुन हमने नहीं कहा, बैतू। और जो दूसरा लफ्ज़ है अल्लाह, उसके आखिर में हमने ज़ेर पढ़ा, बैतुल्लाही। तो इस ख़ास स्ट्रक्चर पर दो लफ्ज़ों को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो का या की का माना ख़ुद ब खुद पैदा हो जाता है और बैतुल्लाही का माना होगा अल्लाह का घर। इसी तरीके से किताबुल्लाही का माना होगा अल्लाह की किताब। आप अल किताबुल्लाही या किताबुन अल्लाही इस तरीके से नहीं बोल सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जुमला भी गलत होगा और ये का या की का माना भी पैदा नहीं होगा। तो ये दो कायदे हैं जिसको हमें जहन में रखना है। और समझने के बाद आइए अब चलते हैं किताब पे नज़र डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है एक्सरसाइज नंबर 3। ये लंबा इंस्ट्रक्शन है अरबिक में, जिसका मतलब ये है कि आप मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह बनाइए, दो लफ्ज़ों को जोड़िए इस तरह से कि उसका माना हो जाए का, की, के। अपस्ट्रॉफ़ी वाला जो एस आता है वो माना क्रिएट करने के लिए, पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए क्या करेंगे ये इस एक्सरसाइज में बताया जाएगा। तो पहले आप इस मिसाल को देखें, फिर चीज़ों को समझना आसान होगा। मिसाल है अबनाउन। अबनाउन का मतलब होता है बेटे। आप आखिर में देख रहे हैं हमज़ा पे तनवीन है, डबल पेश है। और लेकिन जब आपको कहना है कि मोहम्मद के बेटे, तो इसमें दो चीज़ है। पहले तो अबनाउन जो तनवीन थी वो तनवीन हट गई है, अबनाऊ हो गया। और मोहम्मद के लास्ट लेटर पे दाल पे ज़ेर आ गया है, मोहम्मद दिन। तो ये दो काम आप करेंगे तो ये का, ये की का माना अपने आप आ जाएगा अबनाऊ मोहम्मद दिन, मोहम्मद के बेटे। और ज़मीर की तरफ इसको जब जोड़ना है अबनाऊ हु, अबनाऊ का मतलब बेटे और हु का मतलब हिज़, उसका। अबनाऊ हु उसके बेटे, या इंग्लिश में आप बोलेंगे हिज़ सन्स। इसी पैटर्न पे ये बेहद आसान है, कुछ नहीं करना है, बस लफ्ज़ों को उठाकर यहाँ रख देना है और अगर आखिर में तनवीन है तो हटा देना है। जैसे देखिए अस्माउन, अस्माउन का मतलब होता है नाम। आपको कहना है कि तलबा के नाम, नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। अस्माउ को उठा के यहाँ रखिए और ये तनवीन हटा दीजिए, ये लफ्ज़ बनेगा अस्माउत
तुल्लाबी, अस्मा उत्तुल्लाबी, तनवीन हटा दीजिए, नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आप अगर रखते हैं इसको अस्माउहुम, तो इसका माना निकलेगा उनके नाम, देयर नेम्स। जुमलाऊ का मतलब होता है क्लासमेट्स, दरसी साथी लोग। आप हामिद के साथ जोड़ दीजिए, जुमलाऊ हामिदिन, हामिद के दरसी साथी, हामिद के क्लासमेट्स, हामिद्स क्लासमेट्स। और अगर कहना है तुम्हारे क्लासमेट्स, तो यहाँ पे वही लफ्ज़ आएगा जुमलाऊ का, सीधा इस लफ्ज़ को उठा के यहाँ रख दीजिए, जुमलाऊ का, तुम्हारे साथी, तुम्हारे क्लासमेट्स। का मतलब होता है योर, जुमलाऊ का योर क्लासमेट्स। आखिरी मिसाल देखें, अस्दिक़ाउ का मतलब होता है फ्रेंड्स, दोस्त। और अस्दिक़ाउल मुदर्रिसी, मुदर्रिस के साथ जोड़ेंगे इसको अगर, अस्दिक़ाउल मुदर्रिसी उस्ताज़ के दोस्त, टीचर्स फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप अगर उस लफ्ज़ को रखते हैं हु के साथ जोड़ दें तो मतलब होगा उसके दोस्त, अस्दिक़ाउ हु, उसके दोस्त, हिज़ फ्रेंड्स। तो इस तमरीन में कुछ नहीं करना था, दो लफ्ज़ों को जोड़ना था और जोड़ने के बाद का, की, के का जो माना है वो अपने आप आ जाता है। अब चलिए एक्सरसाइज नंबर 4 पे नज़र डालते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4 काफ़ी आसान है, अगर आपने शुरू वाला हिस्सा देख लिया हो। कुछ नहीं करना है। ज़हब का मतलब एक आदमी गया, और अगर वाव लगा दें आखिर में और बोलें ज़हबू, तो मतलब होता है बहुत से लोग गए। इसमें आपको नीचे जितने अफ़ाल नज़र आ रहे हैं सब में वाव लगाकर वाहिद से जमा बनाना है, सिंगुलर से प्लूरल। पहले मिसाल देखते हैं। अत्तालिबु तालिब इल्म, ज़हब गया, इलल मतअमी होटल की तरफ, द स्टूडेंट वेंट टू द रेस्टोरेंट। एक स्टूडेंट है तो ज़हब लफ्ज़ आया है। अब दूसरे जुमले में देखिए, अत्तुल्लाबु तलबा स्टूडेंट्स, ज़हबू गए, इलल मतअमी होटल की तरफ। यहाँ पे अत्तुल्लाबु प्लूरल है, स्टूडेंट्स बहुत से स्टूडेंट्स, तो लफ्ज़ आ गया है ज़हबू, ज़हब की जगह आ गया है ज़हबू। द स्टूडेंट्स वेंट टू द रेस्टोरेंट। आपको यही तब्दीली करना है बकिया जुमलों में। नंबर 1 देखें, अत्तालिबु तालिब इल्म, जलसा बैठा, फिल फसली क्लास में, द स्टूडेंट सैट इन द क्लास। इसका प्लूरल होगा अत्तुल्लाबु जलसू फिल फसली, जलसा का प्लूरल जलसू, अत्तुल्लाबु जलसू फिल फसली, द स्टूडेंट्स सैट इन द क्लास। दूसरी मिसाल, अलमुदर्रिसु खरज मिनल मदरसती, उस्ताज निकले स्कूल से, द टीचर केम आउट ऑफ द स्कूल। इसका प्लूरल होगा अलमुदर्रिसून खरजू मिनल मदरसती, उस्ताज हजरात स्कूल से निकले, द टीचर्स केम आउट ऑफ द स्कूल। आखिरी जुमला, अत्ताजिरु ज़हब इलस्सूक़ी, ताजिर मर्चेंट गया मार्केट की तरफ। एक ताजिर है, बहुत से ताजिर अगर होंगे तो बोलेंगे अत्तुजारू, द मर्चेंट्स ज़हबू वेंट इलस्सूक़ी टू द मार्केट, ताजिर लोग बाज़ार की तरफ गए। तो ये आसान सा तमरीन था, बस आज इन दो ही तमरीनों पे इक्तिफ़ा करते हैं। आइए अब आखिर में उस नशीद की मुख्तसर तशरीह कर दें जिसका हमने वादा किया था। हालांकि उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी लफ्ज़ ब लफ्ज़, वर्ड बाय वर्ड आज एक्सप्लेन कर देते हैं। और इसकी पहली लाइन थी, उम्मी उम्मी माँ अगलाहा, उम्मी उम्मी मेरी अम्मी, माँ अगलाहा कितनी कीमती है वो। माँ का एक मतलब ये भी होता है कि कितना, कितनी, ताज्जुब के लिए इस्तेमाल होता है। अगला का मतलब होता है ज़्यादा कीमती। हा का मतलब वो, उम्मी उम्मी माँ अगलाहा, मेरी अम्मी वो कितनी कीमती है। दूसरी लाइन है, हिया फ़ी आइनी माँ अहलाहा, हिया का मतलब वो, फ़ी आइनी मेरी आँखों में रहती हैं, हिया फ़ी आइनी शी इज़ इन माई आइज़, माँ अहलाहा कितनी स्वीट हैं वो, कितनी प्यारी हैं। अहला हलुवन से आया है, तो अहला का मतलब होता है स्वीट, प्यारी। माँ अहलाहा कितनी प्यारी हैं वो। अगली लाइन है, हिया फ़ी क़ल्बी ला अंसाहा, आसान लाइन है, आसान जुमला है, आप समझ गए होंगे। हिया फ़ी क़ल्बी वो मेरे दिल में रहती है, हिया का मतलब वो, फ़ी क़ल्बी मेरे दिल में है, ला अंसाहा मैं उनको नहीं भूलती हूँ।
हिया फ़ी क़ल्बी, शी इज़ इन माई हार्ट, ला अंसाहा, आई नेवर फॉरगेट हर। और आखिरी लाइन है अना उर्दीहा अना अहवाहा। उर्दी राज़ी से आया है, तो अना उर्दीहा, मैं उनको राज़ी रखने की कोशिश करती हूँ, मैं उनको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। अना अहवाहा, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। हविया यहवा का मतलब होता है मोहब्बत करना, तो अना अहवाहा, मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। अना उर्दीहा अना अहवाहा, आई ट्राई टू मेक हर हैप्पी। अना अहवाहा, आई लव हर। तो ये एक मुख्तसर सी तशरीह थी इस नज़म की, इस पोइम की। उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आई होगी। और आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।